बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बवाल हुए हैं। स्टिंग ऑपरेशन पे स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें कई पार्टी के नेता पैसे के लेन देन करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी इस लपेटे में आई है। एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और लखनऊ के जिला अध्यक्ष पैसे के लेन देन और चंदे की बात करते दिखाई दे रहे हैं। टिकट की बातें हो रही हैं। इसको लेकर विरोधी दल लगातार बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर बीएसपी को लगातार घेरा जा रहा है, उसको निशाने पे लिया जा रहा है। लेकिन बहन मायावती ने पार्टी पे लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने वाली पार्टी है और बीएसपी हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। साथ ही पार्टी बड़े पूंजीपतियों और धन कुबेरों के इशारों पर नहीं चलती। ये जो दावा किया गया है कि बीएसपी अपने लोगों के दावा किया गया है पार्टी द्वारा कि बीएसपी अपने लोगों के तन मन और धन के बल पर चलती है। उन्होंने कहा कि यही बात जातिवादी सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतों को पसंद नहीं आती। चुनाव नजदीक आते ही बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगातार ऐसे हमले होते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीएसपी के ऊपर इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। पिछले चुनावों में भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने कहा कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो बीएसपी और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश होती है। बहन मायावती ने मीडिया के एक वर्ग पर ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ छिपाने के लिए बीएसपी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। टिकट चयन को लेकर उठ रहे सवालों पर बहन मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को मिलने वाला आर्थिक सहयोग उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में कानूनी तौर पर खर्च होता है। साथ ही कहा कि पार्टी का हर खर्च पारदर्शी है और किसी से छिपा नहीं है। बहन मायावती ने अफवाह फैलाने वालों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीएसपी यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत संगठन के सभी पदाधिकारी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और पार्टी यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है। उम्मीदवारों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की गहन जांच की जा रही है। साथ ही पार्टी के प्रति वफादारी और टिकाऊपन का भी चयन का अहम आधार बताया गया है। बहन मायावती ने कार्यकर्ताओं से विरोधियों से प्रचारित षड्यंत्रों से सावधान रहने की अपील की और मिशन 2027 को लेकर पूरी ताकत से जुटने का संदेश दिया है। और बहन मायावती ने कहा है कि विरोधियों की नींद उड़ चुकी है, इसी वजह से इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। तो आज का ये बड़ी खबर है, इस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्विक अपडेट आपके लेकर आए हैं। और बहन मायावती ने टिकट वितरण और फंडिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर बड़ा बयान दिया है, तस्वीर साफ की है। और जो एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है बसपा के आला नेताओं का, उसको लेकर पूरी सोशल मीडिया और मीडिया में गहमा गहमी है और आज का चर्चा का विषय यही है। इस पर थोड़ी देर में आपसे बातचीत करेंगे और इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हैंडल को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्वाइन बटन दबाएं, सहयोग करें, चैनल को मजबूत करें। बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।